हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज पर। तो दोस्तों देखिए, थंबनेल देख के आप लोगों को शायद पता चल गया है कि ये जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। कौन सा पोस्ट में आप लोगों को ये नोटिफिकेशन दिया है, यहाँ पर बोला है एज असिस्टेंट कमांड जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर 2026 बैच। अभी चल रहा है 24 और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है ये 26 के लिए रिक्रूटमेंट बोला है। तो दोस्तों ये बहुत पहले से शुरू कर दिया क्योंकि इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है तो इस बहुत लॉन्ग टर्म है, तो इसीलिए एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन यहाँ पर मेंशन कर दिया है फ्रॉम 5 दिसंबर टू 24 दिसंबर। 5 तारीख होके शुरू होगा एंड लास्ट डेट बोला है कब, 24 दिसंबर। ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर किसी को फॉर्म फिलअप करना है तो आप कर लीजिए। देन नेक्स्ट में क्या बोला है, द इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म फोर्स असिस्टेंट कमांड, यहाँ पर मेंशन किया है दोस्तों। देखिए ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। कोस्ट गार्ड का जो साइड है ये यहाँ पर मेंशन किया है जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdec.in। पॉइंट 2 पर देखिए जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन हैविंग फ्लोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एज एलिजिबल टू अप्लाई। इसमें सीरियल नंबर वाइज बोला है, वैकेंसी कितने बोला है, 2 को वैकेंसी, मतलब सीरियल ग्रुप ए में और ग्रुप बी में क्या बोला है, जनरल ड्यूटी जीडी एंड टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मेंशन किया है। एज बॉन्ड बिटवीन, मतलब ये इसका अंदर में जन्म आपका होना चाहिए 21 से 25 रहना चाहिए। एज ऑन 1 जुलाई 2025 1 जुलाई के तहत आपको 21 से 25 साल होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2000 से शुरू होके 30 जून 2004, बोथ डेट्स इंक्लूसिव, इसका अंदर में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जेंडर मेल, ये भी मेल, फीमेल के लिए कोई वैकेंसी बोला नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या बोला है, पहला वाला जीडी के लिए बोला है शॉर्ट होल्ड ए डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट क्लास 12 2 प्लस 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशनल इक्विवेलेंट, ये आपको रहना चाहिए। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये मैंडेटरी बोला है यहाँ पर। टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या बोला है, ग्रुप बी में देखिए इसमें बोला है 21 से 25, डेट ऑफ बर्थ सेम है, ये भी मेल के लिए बोला है। इसमें क्या बोला है, इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नावल आर्किटेक्चर और मैकेनिकल मेरीन और ऑटोमेटिव और मेकाट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन मेटलर्जी और डिजाइन एंड एरोनिकल एरोस्पेस और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन इफ एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया सेक्शन ए एंड सेक्शन बी देयर एयरसीड मेंबरशिप एग्जामिनेशन। ये सब चीज़ नीचे में भी और कुछ दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट करके देख लीजिए। ये सब क्वालिफिकेशन आपका है कि नहीं है। तो क्वालिफिकेशन, जॉब, डेट ऑफ बर्थ और वैकेंसी का जेंडर सब कुछ बोल दिया है पहला वाला। एक्सप्लेनेशन सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें क्या बोला है, अपर एज लिमिट रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 साल का, ये ST SC के लिए, OBC के लिए 3 साल, NCL जो है उसी के लिए। देन वैकेंसी में क्या बोला है, पोस्ट GD के लिए कितना वैकेंसी है, 110 एंड टेक्निकल इंजीनियरिंग के बोला है 30, टोटल कुल मिलाकर हो गए 140 वैकेंसी यहाँ पर मेंशन किया है। उसी के अंदर SC ST OBC EWS EOR के लिए कितना कितना वैकेंसी है यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैं पहले बोला हूँ उसके साथ और कुछ दिया है। देखिए टाइप ऑफ कोर्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट टू बी हेल्ड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, ईयरली कोर्स एंड सेमिस्टर कोर्स, कितना कितना मार्क्स रहना चाहिए, 3 साल में कितना होना चाहिए, ये सब पूरा डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किया है। सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या बोला है, देखिए स्टेज 1 में कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव टेस्ट ये रहेगा, 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर मेंशन किया है, MCQ क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्या बोला है, एग्जाम कॉम्बाइंड CG कैट, सब्जेक्ट इंग्लिश रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी जनरल साइंस मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज। नंबर ऑफ क्वेश्चन बोला है
4×25 100 मार्क्स रहेगा आपका ड्यूरेशन। ये जो एग्ज़ाम होगा इसका टाइम बोला है 2 आवर आपके पास टाइम मिलेगा। नॉर्मलाइज मार्क्स आप लोग कैसे निकालेंगे इसका फॉर्मूला बोल दिया है यहाँ पर देखिए। और नीचे में क्या बोला है देखिए दोस्तों, कैंडिडेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अलॉटमेंट ऑफ सेंटर, स्टेज 3 में फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड, स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में आएगा उसी के बाद उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज 5 में इंट्रोडक्शन भी बोला है यहाँ पर। रिजल्ट डिक्लेरेशन कब होगा नहीं होगा ये भी पूरा मेंशन कर दिया है यहाँ पर देखिए। 30 डेज में आपका रिजल्ट ऑनलाइन पर मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई, आप लोग कैसे अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली ऑनलाइन। 5 दिसंबर होकर शुरू होगा, 26 दिसंबर को लास्ट डेट बोला है। ये साइड भी बोला है। मल्टी ऑप्शन एंट्री स्कीम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये पहले मैं बोला हूँ, अब आप लोग और एक बार देख लीजिए। डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एप्लीकेशन, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए यहाँ पर पूरा मेंशन कर दिया है। जो देखिए पॉइंट ए पर क्या बोला है, सिग्नेचर लगेगा आपका, राइट थंब इम्प्रेशन लगेगा, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 10 मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट इन इंग्लिश एंड हिंदी, आइडेंटिफाई प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, सर्विस सर्टिफिकेट, NOC इफ़ कैंडिडेट सर्विस ICG पर्सनल इंक्लूसिव आर्म फोर्स पर्सनल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसके लिए NOC रहना जरूरी है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, विलेजियन सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय CO रेस्पेक्ट आर्म फोर्स पर्सनल कैप बाय HOD, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी आपको लगेगा। तो अगर किसी को ये फॉर्म फिलअप करना है सबसे पहले आपको डोमिसाइल अप्लाई करना होगा। अगर डोमिसाइल नहीं रहेगा तो ये एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा। तो डोमिसाइल अप्लाई कर दीजिए अगर किसी को इंटरेस्ट है, किसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड कैंडिडेट्स, स्टेज 2 पर जो लगेगा यहाँ पर भी फिर और एक बार मेंशन किया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, आप लोग कैसे करेंगे नहीं करेंगे, कितना साइज कितना KB के अंदर रहना चाहिए ये पूरा मेंशन किया है। एग्जामिनेशन फीस बोला है दोस्तों नीचे में देखिए पेज 9 पर। SC ST 300 रुपया यहाँ पर टोटल बोला है 300 रुपीज़ लगेगा। फिर दोस्तों नीचे में क्या बोला है देखिए, टेंटेटिव शेड्यूल एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल बोल दिया है। GD टेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए क्या बोला है, स्टेज 1 25 फरवरी 2025 में होगा, स्टेज 2 होगा मार्च 25, स्टेज 3 होगा अप्रैल से अक्टूबर का अंदर में 25 में, स्टेज 4 मई नवंबर 2025, स्टेज 5 एंड ऑफ दिसंबर 25। दोस्तों ये था 16 पेज का नोटिफिकेशन। इसमें और कुछ जो मेडिकल फिटनेस में रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड, ये बेस्ट हॉस्पिटल दिल्ली में होगा। देखिए असिस्टेंट कमांड GD के टेक्निकल के लिए वेट कितना चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए, हेयरिंग कितना चाहिए, आई साइट कितना होगा, टैटू का साइज कितना बोला है यहाँ पर मेंशन कर दिया। 13 पेज को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और देखिए आपका क्वालिफिकेशन इसमें हो रहा है कि नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो जाएगा। फिर इसके बाद बोला है इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफर्स फॉर यू पे लेवल प्रमोशन 7 CPC में आएगा। इसमें क्या बोला है, असिस्टेंट कमांड, डेप्यूटी कमांड, कमांड JG कमांडेंट, रेपोर्टली इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्ट जनरल। पे लेवल 10, 11, 13, 12 ऐसा करके दिया है, 13, A, 14, 15, 17। आपका स्टार्टिंग बेसिक पे 56,000 एज पर पोस्ट आपका बोला है। यहाँ पर डिफरेंस मेंशन किया है 2,25,000 तक ये DG के लिए बोला है। अदर्स बेनिफिट भी आपका मिल जाएगा जो कोस्ट गार्ड के लिए देता है, ये सब चीज़ आपको अदर्स बेनिफिट में आएगा। तो दोस्तों ये था 16 पेज का नोटिफिकेशन, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी को और डिटेल्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मेल थ्रू में ये PDF भेज दूंगा, और नहीं तो आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड का साइट से ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए क्या क्या प्रॉब्लम है नहीं है, जितना होगा मैं हेल्प कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए प्रैक्टिकल नॉलेज पर। लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।